हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके स्पाउस कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं। उनकी मतलब वो कैसा सोचते हैं कि उनको एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। तो क्या कुछ जो वो सोचते हैं उससे आप मैच करते हो या नहीं करते हो? तो आज की क्या कितने करते हो आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। 2 कार्ड्स हैं हमेशा की तरह। पाइल 1 है, वी हैव 2 ऑफ ऑटम। ओके, 2 ऑफ ऑटम कार्ड है हमारे पास। और पाइल 2 है हमारे पास, 2 ऑफ समर। ओके, देख लीजिए कौन सा कार्ड आपको अपने लिए सिलेक्ट करना है, आपको कौन सा कार्ड अच्छा लग रहा है। सो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो सिंपली आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। जितने भी इवन नंबर्स हैं वो पाइल 1, जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो पाइल 2। ठीक है, आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। अपने पास सिलेक्ट कर लीजिए, मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, अगर देखें तो वॉट ओवर द डेक वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। इससे अगर देखें तो उनको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वो सोचते हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए, जो कि जैसे होता है ना, जिसके एक्शन में, जिसके मतलब जिसके स्पेशली जिसके एक्शंस में, जिसके डिसीजंस में एक स्ट्रेंथ हो। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि ये बिल्कुल मैं म्यूचुअल बता रही हूँ, मतलब मेल स्पाउस और फीमेल स्पाउस। ठीक है, मतलब आपके जो स्पाउस हैं वो अपनी फीमेल के लिए क्या सोचते हैं, और जो फीमेल हैं आपकी वो आपके लिए क्या सोचती हैं, मेल्स के लिए। ठीक है, मतलब अपने आप अपना स्पाउस उनको कैसा चाहिए। तो सबसे पहले यही बात है कि वो एक स्ट्रेंथ चाहते हैं उस व्यक्ति के, अपने लाइफ पार्टनर के डिसीजंस में और उसके एक्शंस में। डिसीजन मेकिंग उसकी ऐसी हो कि ऐसा नहीं कि बार बार डिसीजन बदलना पड़े या किसी एक तह तक ना पहुँचे। ठीक है, तो एक क्लैरिटी हो उस व्यक्ति के वर्ड्स में, माइंड में और एक्शंस में। ठीक है, तो बिल्कुल सुलझा हुआ इंसान चाहिए जो अपनी बातों से उलझाए नहीं, बल्कि अपनी बातों से उलझन को ख़त्म कर दे। तो लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उन्हें ऐसा लगता है कि जब लाइफ पार्टनर, मतलब जब उनका लाइफ पार्टनर उनकी लाइफ में आए, तो मैं मतलब मेरी ज़िंदगी की स्थिति जैसी भी है उसे स्वीकार करे। ऐसा नहीं कि मेरी ज़िंदगी की स्थिति से वो खुद को कर पाए कि पता नहीं मैं एडजस्ट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। अ, इसके थोड़ा ठीक होने का वेट करते हैं, सिचुएशन को बेटर होने का वेट करते हैं, लाइक दैट कि एक ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो मेरी कंडीशन है, जैसा मेरा आसपास में सराउंडिंग्स हैं और जो भी कुछ है मेरे पास, उसे बिल्कुल दिल से स्वीकार करे, उसमें कोई बदलाव करने की डिमांड ना करे। ठीक है, जैसे होता है ना कि अगर मैं इतना कमाता हूँ तो उसे पसंद आना चाहिए, या मैं अगर
ये काम करती हूँ तो उसे पसंद आना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी पसंद के लिए या वो क्या चाहती है, वो क्या चाहता है, उसके लिए मैं खुद की चीज़ों को बदल दूँ। तो एक तरीके से, जो कि अच्छी बात है, वो एक तरीके से चाहते हैं कि जो भी उनके सामने जो उनका है वो आप स्वीकार करें, सीधी सी बात। ठीक है, उनके लाइफ पार्टनर मीन्स अगर ये क्वालिटी आप में है, ये आपकी सोच है, तो हो सकता है आप उनके लाइफ पार्टनर होंगे, और मतलब आप अपने स्पाउस की, जो पर्सन यहाँ पर आ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस। 3 ऑफ कप्स, अच्छा, 3 ऑफ कप से कह सकते हैं कि वो चाहते हैं कि मेरा जो लाइफ पार्टनर हो या मेरी जो लाइफ पार्टनर हो, उसे भले ही वो कितने लोगों से मिले, भले ही वो कितने लोगों से बात करे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि होता है ना कि उसे अपने लोगों की हमेशा, या फिर जो लोग उसके लिए हमेशा आगे रहते हैं, वो हमेशा उनसे जुड़ के रहे। होता है ना, आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, बट आपको ये पता होता है कि हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, हमारी लाइफ में प्रायोरिटी देने वाले लोग कौन से हैं। तो वो चाहते हैं कि एक ऐसा पर्सन हो जो एक फैमिली बॉन्ड्स को बना के रखे, या फ्रेंडशिप्स को बना के रखे। ये नहीं कि मतलब आज ये प्रायोरिटी इसके लिए है तो कल उसके लिए प्रायोरिटी। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि एक तरीके से एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, या फिर एक फ्रेंडली पर्सन हो मेरा स्पाउस या मेरी स्पाउस। ठीक है, मतलब बात चाहे वो सबसे करे, लेकिन किसी की बात का उस पर असर ना पड़े, और उसे जो पसंद है, उसे जो अच्छे लगते हैं, वो उन्हें ही प्रायोरिटी दे। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कह रहा है तो उसकी बातों में आ जाओ। तो काइंड ऑफ वो मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी नहीं चाहते अपने स्पाउस में। ओके, और अगर आप ऐसे ही हो कि आप अपने फैमिली को प्रायोरिटी देते हो, अपने फ्रेंड्स जो आपके रियल फ्रेंड्स हैं उनको प्रायोरिटी देते हो, या फिर जो भी आपकी लाइफ में लोग हैं जिन्हें आपको पता है कि कोई इनके बारे में कुछ भी कहे लेकिन मुझे पता है कि ये सही है, ठीक है, तो आप एक लॉयल्टी मेंटेन करते हो अगर रिलेशनशिप्स में, अगर आप में ये क्वालिटी है तो आप डेफिनेटली ये वाइब आपसे मैच करती है। 5 ऑफ स्पोर्ट्स के साथ हम कह सकते हैं, वो ये कहते हैं कि ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने वाली ना हो, या लड़ाई झगड़े करने वाला ना हो। उन्हें शांति से रहना पसंद है, और शांति से लड़ाई को भी सॉल्व करना पसंद है। उन्हें ज़्यादा यू नो लड़ाई को एक्सट्रीम मोड पे लेकर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जैसे होता है ना कि अगर वो अपनी सच्चाई बताएं तो उन्हें तेज आवाज़ से कभी कभी रोना आ जाता है आपके स्पाउस को या आपकी स्पाउस को, कि कोई अगर उनसे तेज़ आवाज़ में बात कर दे तो उन्हें रोना आ जाता है, और ये बिल्कुल नेचुरल है उनमें। और ये हो सकता है वो आपको बता भी दें कि भाई देखो, लड़ाई करो लेकिन तेज़ आवाज़ में मत बोलना, नहीं तो मेरा रोना निकल जाएगा। ठीक है, या फिर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे आपसे। ओके, अच्छा, 2 ऑफ ऑटम की बात है यहाँ पर, तो ये कह सकते हैं कि अ, ठीक है, मेरी लाइफ पार्टनर या मेरा लाइफ पार्टनर भले ही बहुत सारे काम करे, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को जीना ना भूलें। मतलब ऐसा नहीं कि बस काम 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 काम, थोड़ा सा यार अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट भी होना चाहिए। एक तरीके से इंजॉयमेंट इन दैट सेंस कि बच्चों के साथ, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेलना, पति है, पत्नी है तो उनके साथ कहीं बाहर होकर आना, ठीक है, या लाइफ के अदर एक्सपेक्ट्स पर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान देना, ठीक है, या फिर थोड़ा सा फैमिली में ध्यान देना, मतलब लाइफ के और अदर एक्सपेक्ट्स पे भी, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, आपके बच्चे हों, आपकी फैमिली हो, आपके पति पत्नी हो, आपके आपका, ठीक है, या आपकी और आपके फ्रेंड्स हों, या फिर आपकी और भी सारी चीज़ें हों, आपको खुद के लिए कुछ करना पसंद हो, खुद के लिए कुछ वक्त निकालना पसंद हो, वो करो। लेकिन ऐसा नहीं कि जो बस आपका प्रोफेशन है आप उसमें बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो, फिर सारे एक्सपेक्ट्स को छोड़ दो और फिर तंग हो जाओ, परेशान हो जाओ। ठीक है, तो वो वर्कोहॉलिक पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर में, ये क्वालिटी वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। ठीक है, वो चाहते हैं कि भले ही वो बहुत सारे काम करे, लेकिन वो लाइफ के अदर एक्सपेक्ट्स पर भी ध्यान दें, जो कि बहुत अच्छी सोच है। और एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ कह सकते हैं कि आपके पार्टनर, आपके स्पाउस का सोचना ये है कि
मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अ, जिसके मतलब ना बार बार मुझे वॉइस आ रहे हैं यहाँ पर, जिसकी मतलब आवाज़ में दम हो या जिसके वर्ड्स में दम हो। देखो आवाज़ दमदार हो या ना हो, लेकिन उसके वर्ड्स ज़रूर दमदार हो, और वर्ड से भी ज़्यादा उसके एक्शंस दमदार हो। ठीक है, तो मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाइज उनको एक ये क्वालिटी अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए। दूसरे ये है कि जैसे होता है ना कि वो कभी भी ना खुद को किसी भी वजह से निराश ना होने दे। एक मतलब ऐसा व्यक्ति हो कि उसके अंदर हमेशा एक कॉन्फिडेंस क्रिएट रहे, एक बना रहे, और वो मुश्किलों से बिल्कुल भी ना घबराए, मुश्किलों से बिल्कुल भी ना घबराए। ठीक है, मेरा ऐसा होता है ना कि लाइफ में कोई मुश्किल आ गई और फिर आप उसके प्रॉब्लम पे ही ध्यान दे रहे हो, उसके सॉल्यूशंस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, और आप खुद को ख़राब कर रहे हो अंदर से बाहर से, जो पॉसिबल हो सकता है वो भी नहीं कर रहे हो। तो एक तरीके से उन्हें खुश मिजाज वाला पर्सन चाहिए, डिप्रेस्ड पर्सन तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, एक खुश मिजाज जो हर ज़िंदगी के कंडीशन में खुश रहे और उसे स्वीकार करे। ऐसा नहीं मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, वो कब मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, तो मैं खुश होंगी, मतलब इतना सब कुछ नहीं। एक सिंपल एंड वाइज पर्सन। ठीक है, तो या ये कुछ क्वालिटीज़ वो चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर में, जो कि अगर कुछ कुछ आपसे मैच करती है तो अच्छी बात है, नहीं तो जब वो आएंगे तो आपको समझेंगे, और हो सकता है कुछ क्वालिटीज़ तब आपके अंदर आ जाए। 4 ऑफ ऑटम, या इससे और भी बेहतर आ जाए। 4 ऑफ ऑटम से कह सकते हैं कि मतलब वो कभी भी ना खुद को अनफॉर्चुनेट ना समझे। मतलब होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं यार मेरा तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो किस्मत खराब, तो ऐसे नेगेटिव वर्ड्स वो खुद को कभी ना बोले। और अगर तुम बोलोगे खुद को नेगेटिव वर्ड्स, तो फिर मेरे पास भी बहुत ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स होंगे तुम्हारी सारी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना बुराई पे हमेशा अच्छाई जीतती है। तो एक तरीके से वो यहाँ पे ये फॉर्मूला अपना रहे हैं कि अगर तुम कभी नेगेटिव पड़ जाती हो, तो मेरे पास भी इतनी पॉजिटिविटी भगवान करे हो कि मैं तुम्हारी उस नेगेटिविटी को ना बिल्कुल तुम में से निकाल के बाहर फेंक दूँ। ठीक है, 4 ऑफ ऑटम, और ऐसा होता भी होगा। कभी भी आप खुद को कभी ऐसा सोचते होगे ना, तो वो आपकी एनर्जी को बिल्कुल बैलेंस कर देते होंगे। 5 ऑफ ऑटम से कह सकते हैं हेल्पिंग हो, मतलब जिससे होता है ना कि उसके दिल में करुणा ज़रूर हो, और उसे अगर किसी की सहायता करने का दिल करे तो वो करे। ठीक है, किसी का दर्द वो समझे। ठीक है, तो एक इमोशनल पर्सनैलिटी चाहते हैं। एंड अवेकनिंग, एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ वो मतलब जैसे होता है ना कि लाइफ पार्टनर के आने से ना बहुत सारी चीज़ें ना चेंज होती हैं। जब हम अकेले होते हैं और हम फिर किसी के साथ होते हैं, तो उसमें बहुत सारी चेंजेस आते हैं। तो एक तरीके से वो चाहते हैं कि ये चेंजेस आएँ, और वो एक्सप्लोर और करना चाहते हैं आपके साथ आगे लाइफ में। ठीक है, कि वो अपने और ऐसी, होता है ना कि हमें कभी हुआ लगता है हम तो ये नहीं कर सकते, हमें तो ये है ही नहीं, ये गुडनेस है ही नहीं, या फिर मैं ये करना चाहता हूँ पता नहीं ये कब पॉसिबल होगा, कुछ ऐसा हमारे में ड्रीम्स होते हैं, या कुछ हमारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, या कुछ भी ऐसा हम सोचते हैं ना यार हम कब करेंगे, ऐसा कब होगा पॉसिबल। तो वो ये चाहते हैं कि जब आप उनकी लाइफ में आए ना, तो वो आपको भी अच्छा एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें, और जैसा भी आप दोनों साथ रहें, आप दोनों और भी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, एक्सप्लोर करते रहें, आगे बढ़ते रहें और एक्सप्लोर करते रहें। ठीक है, तो ये है, बट लेकिन ये सुख दुख में प्यार आप दोनों का कभी भी फेड ना हो, कभी भी ख़त्म ना हो, और एक तरीके से वो फ्लो चलता रहे प्यार का, वो कभी रुके ना। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी भावनाएं हैं आपको लेकर, जो कि बहुत अच्छी आई है। और ये जो टॉपिक था ये चैनल भी हो सकता है, ये किसी ने बहुत समय पहले चाहा हो तब इसमें आया हो। ठीक है, तो अच्छा है ये टॉपिक, मतलब हम ये कह सकते हैं। अच्छा, हाइट हाइट का भी कुछ लेना देना हो सकता है, मतलब
कि क्यूट हो या फिर मेरे बराबर के हो, कुछ ऐसा, ठीक है। और प्योर सोल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, ठीक है। और वेटिंग ऑब्सेसिवली बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली आपका वेट करते हैं। सॉफ्ट हैंड्स लाइक अ बेबी, तो आपके स्पाउस के काफ़ी सॉफ्ट हैंड्स हो सकते हैं, ठीक है, गद्दम गद्दम से तो अच्छे यहाँ पर आ रहा है। सोलमेट लव, अच्छा तो एक तरीके से सोल कनेक्शन यहाँ भी आया और सोलमेट यहाँ भी आया है, तो कुछ सोल कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। मीन्स मतलब कुछ आप और किसी और जन्मों में भी मिले हो, ये भी बात हो सकती है। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, मतलब वो ये क्वालिटी आपके अंदर देखना चाहते हैं कि आप हमेशा खुद को किसी से कभी कम ना समझें। ऐसा नहीं कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। और ये एक लास्ट हम सॉन्ग देख लेते हैं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो तो ये अच्छी रीडिंग आई है, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सबसे कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स। एक ऐसा व्यक्ति वो अपने लिए चाहते हैं जो कि देखो अपने अपनी ज़िंदगी जैसी भी हो उसमें ना खुश रहे। ऐसा नहीं कि किसी से भी कंपेयर करे कि उसकी लाइफ तो ऐसी है, मेरी लाइफ तो ऐसी है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, उसके पास तो ये सब कुछ है। तो डिमांडिंग पर्सनैलिटी ना हो मेरे स्पाउस की, जो भी कुछ है उसमें वो हैप्पी 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 रहे। ओके। और वो चाहते हैं कि जैसे होता है ना कि खुद को हमेशा एक पॉजिटिव एफर्मेशंस देना कि हाँ मैं अच्छी हूँ और मुझे और बेहतर होना है और अच्छा होगा, अच्छा होने वाला है। तो मतलब सब अच्छा होगा। कुछ लोग होते हैं जो अच्छा बोलते हैं और उनकी लाइफ में भले ही कुछ चीज़ें बिगड़ी हों तो भी वो स्टेबल रहते हैं। तो ऐसी पर्सनैलिटी वो देखना चाहते हैं अपने स्पाउस में, मतलब आपके स्पाउस अपने स्पाउस में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे गुण हैं, अगर आप में हैं तो कहीं ना कहीं आप इससे वाइब से मैच कर पाओगे। नहीं है तो जब शायद वो आए आपकी ज़िंदगी में तब तक आ जाए आप में। अब जैसे टेन ऑफ स्पोर्ट्स है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वो उसमें बहुत हिम्मत रहे। मतलब वो कभी भी किसी मुश्किल से घबराए ना। जैसे होता है ना, कभी हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ भी, मतलब लेकिन हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। हमें कभी भी बहुत ज़्यादा खुद को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बस मैं तो अब गई या मैं तो अब गया, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि उसमें ना फाइटिंग स्पिरिट हो, बीमारी से लड़ने की भी और ज़िंदगी के हर प्रॉब्लम से लड़ने की, ठीक है। और डेथ का कार्ड यहाँ पे आया है, तो उसमें ना एक ही क्वालिटी, वो परिवर्तन, मतलब परिवर्तन करे। जैसे वक्त के साथ साथ बदले बदले। ऐसा नहीं कि मतलब अपने संस्कारों को बदल लो या अपनी और चीज़ों को तुम खराब कर दो, ऐसा नहीं है। लेकिन होता है ना, जैसे अ, अगर ये बदलाव किसी अच्छे के लिए है, अगर ये बदलाव किसी अच्छे के लिए ना कि किसी के बुरे के लिए, तो वो बदलाव अपना लेना चाहिए। जैसे होता है कि अ, कुछ भी बात हो सकती है। अभी मैं यहाँ पे क्या एग्जांपल दूँ, जैसे धीरे धीरे करके चीज़ें बदलती हैं लेकिन अच्छे के लिए बदलती हैं, है ना। तो लाइक दैट, ये नहीं कि बस अपनी बात पे अड़े रहो अड़े रहो अड़े रहो, कि किसी और को आपकी बात से प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, बच्चे हो, फ्रेंड्स हो, आपके पति हो, पत्नी हो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए।
एक एडजस्टेबल नेचर होना चाहिए उसका। वो समर का कार्ड है तो मतलब रोमांटिक पर्सन हो, ऐसा नहीं कि मतलब अभी आप प्यार का इजहार नहीं कर रहे या फिर बहुत सीरियस हो। सीरियस तो कमिटमेंट में रहो ही रहो कि हाँ एक के साथ है तो एक ही के साथ रहेंगे, ज़िंदगी भर रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। लेकिन उससे प्यार करने का इजहार कभी बंद मत करो, किसी भी उम्र में नहीं, ठीक है। तो वो चाहते हैं उम्र भर आप उनसे प्यार का इजहार करो, मतलब उनके लाइफ पार्टनर ऐसे हों जो उम्र भर प्यार का इजहार करते रहे, अलग अलग तरीके से, कभी वर्ड से, कभी एक्शन से, कभी किसी तरीके से, ठीक है। टू ऑफ कप्स, अगेन वी हैव द रोमांटिक कार्ड। इससे कह सकते हैं कि वो चाहते हैं कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में ना प्यार हमेशा बना रहे और दोनों तरफ से बना रहे, मैं भी उसे प्यार करूँ, वो भी मुझे पूरा प्यार करे, ठीक है। प्यार ज़्यादा ना कम हो ना ज़्यादा हो, बिल्कुल बराबर हो। द फूल का कार्ड आ रहा है। इससे कह सकते हैं कि एक ऐसा पर्सनैलिटी चाहते हैं जो मतलब मनमौजी हो, मतलब ऐसा नहीं मनमौजी, मतलब ये नहीं कि उसके मन को जो भाई वो करे, नहीं। ऐसा हो जैसे सबको खुशी देने वाला, जहाँ भी जाए तो सबके चेहरे पे स्माइल आ जाए। और वो जैसे होता है ना कि अ, अपनी जो आपकी ओरिजिनलिटी है उसे फेड ना होने दे। ये थोड़ी थोड़ी मैच करती हुई आ रही है पायल वन से, लेकिन नॉट कंप्लीटली, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक आपके स्पाउस चाहते हैं कि मेरे लाइफ पार्टनर में थोड़ा बहुत ना बचपना भी रहे, कि मैं उसके, मैं देखो मैं तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ तो नहीं थी, लेकिन जब तुम मेरे साथ आओ तो मैं तुम्हारा बचपना भी तो देख सकूँ ना कि तुम बचपन में कैसी थी, क्योंकि कैसे थे। जैसे होता है ना कि स्टार्टिंग से कोई चीज़ हमारे साथ रहेगी, ये बचपन में भी ऐसी थी अब भी ऐसी है, बचपन में भी ऐसा था अब भी ऐसा ही है। तो मैं भी वो देखना चाहता हूँ कि कुछ तुम्हारे अंदर से ना चाइल्डहुड तुम्हारा रिफ्लेक्ट करे और मैं उसे जी सकूँ उस प्रेजेंट मोमेंट में। तो एक थोड़ा बहुत बचपना या चाइल्डिश नेचर वो अपने लाइफ पार्टनर में चाहते ही चाहते हैं। और एक बहुत लविंग पर्सनैलिटी चाहते हैं, मतलब दिखने में भी बड़ी प्यारी सी हो, प्यारा सा हो, और बोलने में भी और करने में भी। हाँ भले ही उसके हजार नखरे हो, वो भी देख लूँगा, लेकिन हाँ मतलब जब प्यार करने पे आए तो बस ऐसा प्यार करे कि फिर जैसे होता है ना कि मुझे संतुष्टि मिल जाए। ठीक है। तो मतलब ऐसा चाहते हैं कि बस जब आप उन्हें प्यार करने पे आओ ना तो आप उन्हें गोद में भी लटा लो, ठीक है, उनके सर पे आप हाथ भी फेर दो, उनके गालों को ऐसे ऐसे कुची कुची करके पकड़ भी लो, ठीक है, उनकी नोजी को ऐसे ऐसे करके पकड़ लो। तो एक तरीके से वो चाहते हैं एक बहुत प्यारा इंसान, क्यूट लाइक अ टेडी बियर, ठीक है, एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं जिसको देख कर ही ना मन करे कि यार या तो इसे प्यार करूँ या इसे गले लगाऊँ या इसे हँसाता रहूँ या फिर इसे बस अपनी बाहों में रखे रहूँ, ठीक है, या ये साथ है तो फिर कोई गम नहीं। तो वो ये बहुत सारी क्वालिटीज़ आप में चाहते हैं आपके स्पाउस, ठीक है। और लेट्स सी और क्या कार्ड्स आते हैं। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, मतलब इसमें ना थोड़ी बहुत चाइल्डिश वाइब्स आई हैं, तो ये थोड़ी प्यारी सी रीडिंग आ रही है यहाँ पे। सिक्स ऑफ समर, अच्छा मतलब बात करने वाला हो, उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मतलब अ, जिसे बात करना पसंद हो, ऐसा नहीं बस चुप 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 चुप, ठीक है। और मतलब ज़्यादा भी बातें नहीं, हमें ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए, एज़ पर या लाइक कि हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बट थोड़ा बहुत तो बोले, कम से कम मुझसे तो खुल के बोले, तो ऐसा व्यक्ति चाहिए। प्रिंस ऑफ विंटर, इससे कह सकते हैं कि मतलब खुश रहे और खुश रखे, ऐसा नहीं खुद भी उदास है सबको उदास कर दे, या मतलब कोई खुश है तो जानबूझ के आप उसके सामने अपना उदासी दिखा रहे हो। तो मतलब आप खुश हो, आप खुश रहो, अगर मूड खराब है तो भी खुश रहो। ठीक है। अच्छा कोई खुश करना चाह रहे तो खुश हो जाओ, मतलब एक बड़ा फ्री फ्री काइंड ऑफ नेचर चाहते हैं कि मतलब ज़्यादा दिल में कुछ दबा के ना रखे और कोई चीज़ पकड़ के ना रखे। ऐसा नहीं कि गुस्सा है तो गुस्सा ही रहेगा, उदास है तो उदास ही रहेगी, नहीं। अगर कोई मना रहा है तो मान जाए, और अगर प्यार आ रहा है तो प्यार दिखा भी दे। प्रिंसेस ऑफ समर, अच्छा तो वो चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे जो दिल का बहुत नरम हो, काइंड हो, और भले ही उसे ज़्यादा दुनियादारी की नॉलेज ना हो,
जैसे होता है ना, हमें तो कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जिसे दुनिया भर की पूरी नॉलेज हो, बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड। तो वो चाहते हैं कि आपको कोई एक्सपीरियंस किसी चीज़ का हो या ना हो, लेकिन बस आप, जैसे आपको देखकर ना ज़िंदगी जीना अच्छा लगे, जिसे देखकर ऐसा लगेगा ना कि यार इसके साथ तो ज़िंदगी जीने का एक अलग ही मतलब लेवल होगा। गुडनेस गुडनेस गुडनेस, अच्छा ही होगा। अच्छा क्या, मेरे अंदर अच्छा बदलाव होगा, ऐसा नहीं कि मतलब मटेरियलिस्टिक वे में नहीं, थोड़ा एक अच्छा बदलाव मेरे नेचर में, मेरे हैबिट्स में, मेरे विचारों में, ठीक है। तो ऐसा एक ऐसा व्यक्ति हो जिसे देखकर एक फ्रेशनेस महसूस होए, बासीपन महसूस ना होए, फ्रेशनेस, ठीक है। तो या एक नॉलेजेबल पर्सन चाहते हैं। एंड रिन्यूअल कार्ड यहाँ पे आता है, तो मतलब थोड़ा बहुत वो चाहता है थोड़ा पोएटिक हो, मेरा जो स्पाउस हो या मेरी जो स्पाउस हो थोड़ी पोएटिक सी हो। मतलब जैसे होता है ना, या तो उसे गाना पसंद हो या उसकी आवाज़ में मैं कोई गाना सुनूं, या फिर जैसे कुछ लोग बड़े पोएटिक से होते हैं, ऐसा शायरियों में बात कर लेते हैं कभी कभी। तो हाँ, ऐसा हो थोड़ा सा। हम्म, ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। इसमें से कुछ चीज़ें आप में हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं, जैसा होता है ना, हाल कैसा है जनाब का, ऐसा थोड़ा सा ना, इस तरीके से, मतलब थोड़ा खुश खुश रहने वाला इंसान हो ऐसे। और कहते हैं कि ऐसा हो जो मुझे टीज करे, मुझे छेड़े, ठीक है, वो चाहते हैं कि मेरा स्पाउस मुझे छेड़े। आई एम लकी टू हैव यू माई स्वीट हार्ट। अच्छा, ओके। फीलिंग वेरी स्पेशल, आपके साथ बहुत स्पेशल महसूस करेंगे। आई सी माई डेस्टिनी इन दोज आइज, तो आपकी आंखों में वो अपनी किस्मत देखेंगे। अमेजिंग कंपेटिबिलिटी होगी आप दोनों की। और लास्ट टू मैसेजेस और देख लेते हैं। समथिंग स्ट्रेंज, कुछ स्ट्रेंज, कुछ अलग सा हो जो मेरे दिल को छुए, कुछ अलग सा आप में। हम्म, कुछ अलग सा हो। और ट्रैवलर्स ऑलवेज ट्रैवल्स, तो हो सकता है वो ये भी चाहते हो कि उसे ट्रैवल करना पसंद हो, या जब मैं ट्रैवल पे जाऊँ तो एटलीस्ट मुझे जाने दे, या फिर मेरे साथ कभी कभी चल पड़े, ऐसा पार्टनर चाहते हैं। समर टू मिड विंटर में मिल सकते हैं, विंटर तो यहाँ भी आया और समर भी यहाँ आया है, तो समर टू मिड विंटर मतलब थोड़े इम्पॉर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं। सीक्रेट लवर, तो आप उनके सीक्रेट लवर रहो, लेकिन शादी के बाद आप अपना पूरा सीक्रेट खोल दो। ठीक है, फिर आपको सीक्रेट लवर रहने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको बिल्कुल जो सामने से प्यार करता है ना, वही वो आशिक बने रहो उनके, ठीक है। और रोमांटिक मोमेंट, हाँ बहुत सारे रोमांटिक मोमेंट्स होंगे आप दोनों के बीच में। एंड आई विल बी विद यू टिल माई लास्ट ब्रेथ, ये तो बात आई ही थी कि सीरियस तो कमिटमेंट होती ही है, कि एक है तो ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, मरते दम तक साथ रहेंगे, लेकिन वो प्यार का इजहार कभी होना बंद ना हो। तो मतलब हाँ, अच्छी रीडिंग आई है। कुछ आपसे चीज़ें मैच करी हो तो बताना। और यस, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक्स तो कॉमेंट्स जरूर करना। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे।